पर्वत पर प्रभु यीशु मसीह का उपदेश। यीशु लगातार यह समझा रहे हैं कि वो लोग जो इस पृथ्वी पर हैं उनमें स्वर्ग के राज्य के लिए धन्य कौन है। यीशु ने मन के दीन और जो शोकित होते हैं उनको धन्यता के बारे में समझाया है। इसके बाद उन्होंने कहा, धन्य है वो जो नम्र और पृथ्वी पर राज करेंगे। क्या आप नम्र शब्द का अर्थ समझते हैं? क्या यह आपको एक कमज़ोर और बीमार व्यक्ति के बारे में याद दिलाता है? इसका मतलब यह काफ़ी नहीं है। एक नम्र व्यक्ति डरपोक और अनिश्चित नहीं होता। वो हर किसी के आदेश पर चलने वाले नहीं होते, बल्कि यह उसका विपरीत है। नम्रता किसी बलवान व्यक्ति के अधीन में रहने वाली महान व्यक्ति नहीं है। एक शक्तिमान निडर घोड़े के विषय में सोचिए, जो दरवाजों को नीचे लात से और किसी भी सवारी को नीचे गिरा सकता है। फिर उसकी घोड़े की कल्पना कीजिए जब उसका घुड़सवार उसके ऊपर सवार होता है और वह उसको नियंत्रण में आ जाता है और वही करता है जो उसका मालिक उसे कहता है। सोचिए, जब वही घोड़ा अपनी सामर्थ्य उस मालिक के हाथ में सौंप देता है और वह मालिक उसके साथ बड़े बड़े काम करता है, वह उसके ऊपर सवार होकर लड़ाई में भी जा सकता है, यह जानते हुए कि उसका घोड़ा लड़ने से नहीं डरेगा। जब हम अपना विश्वास यीशु पर डालते हैं, हमें नया जीवन और नई सामर्थ्य मिलती है। नम्रता उसी में है जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में उसकी सेवा करने के लिए दे देते हैं। हम अपनी ताकत अपने स्वामी यीशु को दे देते हैं ताकि वो हमें अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकें। दीन लोग परमेश्वर से बहुत आशीष पाते हैं, वही संसार के वारिस होंगे, प्रभु ने बताया है। कभी कभी लगता है कि इस संसार में स्वार्थी और अभिमानी लोगों की जीत हो रही है। उन लोगों के विषय में सोचिए जो अपने गुण और ताकत के बल से सब कुछ हासिल कर लेते हैं। जो वे चाहते हैं वे पैसा ज़्यादा बना लेते हैं और उसके पास अधिकार भी ज़्यादा होता है। परंतु परमेश्वर कहता है कि अंत में जो दीन है जीत उनकी होगी। परमेश्वर हमेशा उस शक्ति से आज्ञाकारी के नम्र कार्य को देखता है और हमें बहुआत से इनाम देने का वादा भी करता है। वे उन्हें सारा संसार विरासत दे देगा। हम मानते हैं कि अंत के दिन ही जो विजय होंगे। बहुत विश्वास की ज़रूरत है। आज की दुनिया में इसका विपरीत ही ठीक लगता है, परंतु वो जो यीशु से प्रेम करते हैं वे इस दुनिया की बातों से आज़ाद होने के लिए उतावले होंगे। उनके पास दीनता की सामर्थ्य होगी। दूसरी बात जो यीशु ने कही, धन है वो जो नीति के प्रति भूखे और प्यासे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें संतोष देगा, तृप्त देगा। क्या आपको लगता है वह बहुत भूख लगना होता है? कैसा होता है? आप और कुछ सोच नहीं सकते और आप पेट भरने के लिए कुछ भी करेंगे। यह भूख है जिसके विषय में यीशु कहता है। हम जानते हैं कि हम धर्मी अपने स्वयं से नहीं हो सकते। हमें यीशु की धार्मिकता की ज़रूरत है। हम उसके कैसे पीछे जा सकते हैं? यीशु ने हमें उसके विषय में बता दिया है। धर्मी व्यक्ति वही है जो दीन है, वो नम्र है और इसलिए वो अपने पापों के लिए शोकित होते हैं। वो नम्र है, उसकी सामर्थ्य परमेश्वर के अधीन में है। यीशु को महिमा देने के लिए वे धार्मिकता के खूबसूरत चिन्ह हैं, क्योंकि यही एक तरीका है यीशु पर पूरे दिल से निर्भर होने का। केवल यीशु ही है जो हमारी भूख को मिटा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि परमेश्वर हमें तृप्त करने का वादा भी करता है। यीशु के पीछे चलने वाले जब धार्मिकता के लिए आगे बढ़ते हैं, उनके हृदय की सब बातें बदल जाएगी। परमेश्वर की सेवा करना उनकी गहरी चाहत बन जाएगी। यह उनकी पहली चाहत होगी।
उनके जीवन के तौर तरीके वे परमेश्वर की मर्जी में उनके लिए हर समय करना चाहते हैं। वे परमेश्वर की मर्जी को खोजते रहते हैं और उनको पूरे आनंद और आशा के साथ पीछा करते रहते हैं। वे उससे बहुत आनंदित होते हैं। कई बार लोग परमेश्वर के तरीके को ऐसे बोझ समझ लेते हैं जैसे कि उनको मजबूरन कराया जा रहा है। हम पाप को ऐसा मानते हैं जैसे कि कोई बलिदान दे रहे हो, और हम शांति से वो दिखाते हैं जो हम चाहते हैं और हम कर नहीं पाते। परंतु वह जो धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा होता है, वह पाप से घृणा करना समय की बर्बादी समझता है। वे परमेश्वर की अच्छाई से इतना प्रेम करते हैं कि वह उनके पीछे भाग रहे हैं उस तरीके को जिससे कि वे परमेश्वर को खुश कर सकेंगे। यही उनकी सबसे उत्तम खुशी है। धार्मिकता के लिए भूख और प्यास वह है जो कभी जाती नहीं है। यीशु इस भूख और प्यास को हमें भरना चाहता है। जब हम उसके पास आते हैं जो स्वयं धर्मी है, एक बार जब हम उसकी अच्छाई को चख लेते हैं, हम उसे और अधिक मांगते हैं। हम किसी नियम पर नहीं चल रहे हैं, हम उसके जीवन में यीशु की भलाइयों पर चल रहे हैं। हम उसकी आशा और अपने जीवन के उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगली आशीष जो यीशु ने दी वह यह है कि धन है दयालु, क्योंकि उस पर दया की जाएगी। दया शब्द का क्या अर्थ है? क्या यह भी अनुग्रह है? क्या फर्क है? अनुग्रह वो है जब कोई किसी को प्यार देता है जो उसके योग्य नहीं है। दया वो है जब प्रेम उसे दिया जाता है जो असहाय है और ज़रूरतमंद हो। अनुग्रह वो है जब किसी ने यह साबित करके दिखाया हो कि वह प्रेम के योग्य नहीं है। परमेश्वर हम पर रोज अनुग्रह करता है। अपने प्रेम को हम पर न्यौछावर करके जो दुखी और कष्ट में हैं, हम उन पर दया दिखाते हैं। हम सबको परमेश्वर की दया की जरूरत है, क्योंकि हमारी पाप की दशा निराशजनक है। हमें एक बचाने वाले की बहुत ज़रूरी और बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर उनसे अपने बेटे को हमारे लिए भेजने में बहुत दयालु और कृपालु है। जब हम आत्मा में दीन होते हैं और अपनी पापी दशा को पहचान लेते हैं, तब हम यीशु के हमारे प्रति दया और क्षमा दिखने के बहुत आभारी होते हैं। यह हमारे हृदय को कोमल बनाता है और दूसरों को दया दिखाने के लिए इच्छा को पैदा करता है। यीशु की अद्भुत और निराली दया हमारे भीतर से एक ताजे और शांत झरने के समान बहेगी अगर हम विश्वास में प्रभु में चलते हैं। आमीन।